स्टूडेंट प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो निकाला जाता है। और इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही है। इसमें एक क्वेश्चन है कि ए वी सी आर, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वी सी आर एंड टी वी वर बॉट फॉर 8,000 ईच। The shopkeeper made the loss of 4% on the VCR and profit at 8%. Find the gain or loss percent of the transaction. टीवी और एक VCR और एक टीवी जिसके कि ईच कॉस्ट जो है परचेज़ किया गया वो 8,000 रुपीज़ में, और शॉपकीपर ने एक पे 4% का लॉस हुआ है और एक पे 8% का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, और इस पूरे ट्रांजैक्शन में उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें दोनों ही केस में हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना। तो अब सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे और इसका दोनों का सेलिंग प्राइस 8,000 दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू ₹8,000 एंड कॉस्ट ऑफ TV इज इक्वल टू ₹8,000। अब इसके बाद टोटल इन दोनों की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, या कहे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल टू 8,000 ये इसकी कॉस्ट, 8,000 इसकी, तो दोनों की जो कॉस्ट है वो ₹16,000। तो टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो 16,000 होगी। अब इसके बाद इसे नाउ, अब पहले केस में से 4% का लॉस होता है, तो अगर 4% का अगर उसे लॉस होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए उसके लिए क्या होगी ये फाइंड करेंगे। VCR, नाउ द VCR, और ये इसे VCR पर 4% का लॉस हुआ, तो नाउ VCR सोल्ड एट 4%, यानी उससे जो है 4% के लॉस पे उससे सोल्ड किया गया, तो 4% लॉस पर से सोल्ड किया गया है। तो अब यहाँ से इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर ये लेट करें, लेट द कॉस्ट प्राइस अगर इसकी ₹100 है और 4% का लॉस है, तो उसकी सेलिंग प्राइस उसकी 100 माइनस, यानी कॉस्ट प्राइस लॉस हो रहा है इसलिए लॉस को माइनस किया जाएगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी 96 ₹96। 4% का अगर 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस अगर हम सपोज कर लें, 4% का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी और लॉस इसका 4% था, इस तरीके से उसकी सेलिंग प्राइस होगी 96 रुपये। अब इसको हम फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे कॉस्ट प्राइस निकालना, और यूनिटी मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन कॉस्ट प्राइस, अगर इसकी कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में से CP लिख सकते हैं कि CP इज़ ₹100, देन SP यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹96। कॉस्ट प्राइस जब उसकी 100 रुपये है, ये 100 रुपीज़ है, तो उसका सेलिंग प्राइस 96 है।
और व्हेन कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पर 1 हो देन द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इस सॉल्व करेंगे 96/100। अब यहाँ देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इसकी 8000 है VCR की। अब यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है, अगर इसकी सेलिंग प्राइस 8000 रुपीज़ है तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये होगी 96/8000 इंटू 100 इंटू 8000। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 वही इसका 48, यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 और यहाँ से इसका 72 और इसमें ऐड कर लेंगे, इसकी वैल्यू 76 और यहाँ पर एक ज़ीरो। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस अगर उसका लॉस 4% होगा तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 7680 रुपीज़ होगी। अब इसी तरीके से 8% का गेन अगर दूसरे उस पर टीवी पे हो रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, इसको ये फाइंड करेंगे। टीवी पे उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए टीवी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट है, इस पर उसे प्रॉफिट हुआ 8% प्रॉफिट है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर कर लेते हैं कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, रुपीज़ 100, तो उसका सेलिंग प्राइस या SP इज इक्वल टू ये हो जाएगा, चूँकि प्रॉफिट हो रहा है इसमें इसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे 8%, तो ये हो जाएगा 108 रुपीज़। अब यहाँ पर इसे यूनिटी मेथड से या डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से यहाँ लिखेंगे व्हेन CP कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन SP इज़ इक्वल टू, SP की जो वैल्यू थी वो 108 रुपीज़ है, तो ₹108। कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ होगी, देन SP इज़ इक्वल टू 108 अपॉन 100 और यहाँ जब इसकी कॉस्ट 8000 कॉस्ट प्राइस, इसे इसका जो है 8000 अगर कॉस्ट प्राइस टीवी का है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 108 अपॉन 100 और इनटू हो जाएगा 8000। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे कैलकुलेट कर लेंगे और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू होगी 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, यहाँ पर 0 कैरी, तो इसकी सेलिंग प्राइस ये आएगी। और जब उसे 8% का गेन होगा तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 8640 होगी। और इसका जो सेलिंग प्राइस है, अगर 4% का लॉस होगा तो इसकी सेलिंग प्राइस ही होगी। अब टोटल दोनों स्टेजेस में, दोनों कंडीशन में इसे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो दोनों स्टेज में इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR, टोटल SP ऑफ टीवी एंड VCR इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टीवी एंड VCR के लिए पहले इसके लिए था 7680 और
इस पे 8000 इसके लिए था SP, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ से 16,320। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, इसकी जगह पर 8000 नहीं, इसकी जगह पर है 8,640 रुपीज़ है, ये वैल्यू है। इसको अगर ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16,320 रुपीज़। तो इसकी वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ TV and VCR is equal to rupees 16,000 रुपीज़। अब इस पर उसे 16,000, ये इसका सेलिंग प्राइस है 16,320, और उस पर उसे कॉस्ट प्राइस यानी उसने परचेज इतने में किया, सोल्ड इस पे किया है, तो इस तरीके से उससे जो है प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी उसने सोल्ड ज़्यादा में किया है और परचेज कम में किया है। तो इस टोटल दोनों ही आइटम पर, दोनों ही आर्टिकल पे उसे कितना प्रॉफिट होगा? तो ये SP में से यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 6,320 माइनस 16,000, तो इसे 320 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इसे प्रॉफिट होगा, वो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, इससे इसको माइनस करेंगे 320। अब यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट अगर निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? तो परसेंट प्रॉफिट में अगर, तो ये प्रॉफिट अपॉन ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू होगा 100। प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला जाता वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट इसे हुआ 320 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस इसका जो है वो 16,000 है, 16,000 और इनटू होगा 100। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए और एक ये जीरो इससे कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 2 जीरो इसके इसे 100 से कैंसिल, 1 से ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से यहाँ से 2 आएगा, इसका मतलब जो परसेंट प्रॉफिट है वो इसका 2% होगा, प्रॉफिट उससे 2% का होगा। तो TV और VCR पर उस तरीके से 2% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मिल्कमैन सोल्ड his 2 buffaloes 20,000 each. On the one man gained the 5% and the other loss at 10%. Find the overall gain or loss. इसका मतलब ये हुआ कि मिल्कमैन ने 2 बफेलोज़ को 20,000 ईच पे बेच दिया। 20,000 की एक बफेलो को सोल्ड किया है और दूसरी को भी 20,000, और एक पर उसे 5% का गेन हुआ है यानी उसे प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे पे उसे 10% का लॉस हुआ है। तो अब इसमें हमें ये फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। तो अब इसका हमें इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 का मालूम है, यहाँ दोनों स्टेजेस में हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल के ही हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले सेलिंग प्राइस और ईच बफेलो को दिए गए ये 20,000, तो यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलोज इज इक्वल टू ₹20,000। यहाँ पर ईच बफेलो की कॉस्ट 20,000 है। अब यहाँ निकालना था 2 बफेलोज़ की कॉस्ट, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो SP ऑफ 2 बफेलोज़
इज इक्वल टू 2 इंटू 20,000 ये हो जाएगा। इस तरीके से इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 40,000। 1 की कॉस्ट सोल्ड किया उसने 20 की, तो 2 की कॉस्ट अगर सोल्ड निकालेंगे सेलिंग प्राइस तो ये 40,000 हो गया। अब इस पे जब 5% पे एक पर उसे 5% का गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो पहले अगर प्रॉफिट अगर 5% होगा तो यहाँ पर उसे उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 1 बफेलो इज सोल्ड, 1 बफेलो सोल्ड 5% गेन है। देयरफॉर अगर यहाँ पर निकालेंगे, अब इसके लिए अगर इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस के लिए 5% का इसमें गेन हो रहा है, तो यहाँ लेट सी पी इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़ अगर ले लें तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। चूँकि गेन हो रहा है तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 105 रुपीज़ होगा। अब यहाँ पर कर लेंगे यूनिटी मेथड से और डायरेक्ट फार्मूले से भी। व्हेन कॉस्ट प्राइस इसका भी अगर व्हेन एस पी बी रुपीज़ 105 एस पी बी रुपीज़ 105, देन सी पी इज़ इक्वल टू सी पी इसमें कितना था 100 रुपीज़ 100, और व्हेन एस पी इज़ रुपीज़ 1 देन सी पी इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 105। और इसी तरीके से व्हेन एस पी बी इसमें दिया गया था 20,000 था, तो 20,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 20,000 और अपॉन में हो जाएगा 105। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इसे इसकी वैल्यू 5 2 ज़ा 10 इसे हो जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 0, 1 2 3 4 और 5 0 अपॉन ये हो जाएगा 21। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 19047.62 ये आ जाएगी। इतने रुपीज़ ये आएगा, इतना उसे इसकी फर्स्ट कंडीशन में या फर्स्ट आर्टिकल पर उससे जो इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी वो ये, यानी पहले बफेलो पे उसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी 19,047 रुपीज़ 60 पैसे इतने की आएगी। इसी तरीके से सेकंड बफेलो के लिए कॉस्ट प्राइस की फाइंड करेंगे। अब अनदर बफेलो क्या हुआ, इस पर 10% लॉस पर उसे सोल्ड किया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे कि अनदर बफेलो is sold at 10% लॉस, 10% लॉस है। इसमें ये गिवन है 10% लॉस पर उसे सोल्ड किया गया, तो यहाँ पर पहले लिख लिया। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस उसी तरीके से लेट द कॉस्ट प्राइस सी पी इज़ इक्वल टू 100 और एस पी इज़ इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा सी पी माइनस लॉस, और सी पी इसका 100 है और लॉस उसका 10 रुपीज़ अगर 100 में हुआ है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो ₹90 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे 20,000 पर उसे उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। यहाँ पर इसी तरीके फाइंड करेंगे, व्हेन सेलिंग प्राइस एस पी बी ₹90 है, देन कॉस्ट प्राइस से इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़ है, तो इज़ इक्वल टू ₹100 ₹1 होगी। व्हेन एस पी बी ₹1,
देन सी पी इज़ इक्वल टू 100/90 होगी। और इसमें जो ईच वैल्यू 20,000 होगी तो उसके लिए निकालेंगे 20,000 अगर उसका जो है एस पी है, सेलिंग प्राइस है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100/90 इंटू 20,000। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, 1 2 3 4 और एक जीरो यहाँ पर और हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 2। सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस एक बफेलो की ये आएगी और एक ये। अब यहाँ पर दोनों बफेलो की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बफेलोज इज इक्वल टू 19, इसकी वैल्यू एक होगी 19047.62 प्लस सेकंड की है 2.222 टू 2.22। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसकी वैल्यू को 2 2 4 हो जाएगा, 6 2 8 होगा, 7 2 9, 4 2 और ये 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा और 9 2 11 और 3 2 3 और ये 4 हो जाएगा। 41,269.84 इतने रुपीज़ आएगा। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस दोनों की कितनी है, ये 40,000 है क्योंकि 20,000 ईच है, तो रुपीज़ हो गई 40,000 रुपीज़। अब इसमें से देख रहे हैं कि उसने सोल्ड किया है उसे 40,000 में, सॉरी इस और इसे इसकी कॉस्ट प्राइस है 41,269.8। इसकी सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। इसका मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस इसकी कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसको लॉस हुआ है ऐसे केस में। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस माइनस ये हो जाएगा एस पी। कॉस्ट प्राइस इसकी है 41,269 रुपीज़ 84 पैसा और इसकी सेलिंग प्राइस है 40,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ से सिर्फ ये बचेगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1269 रुपीज़ एंड 84 पैसा। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी ये आंसर होगा, इसे यहीं पर ये इसका लॉस होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे द पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट ₹1,450 एंड 2 शर्ट मार्क ₹850 ईच। इसका मतलब उसने पेयर ऑफ जीन्स उस परचेज़ की है 1450 में और 2 शर्ट जिसकी ईच एक हर एक की कॉस्ट जो है वो 850 है ईच। अब इस पर हमें ये फाइंड करना है कि कस्टमर ने उसको कितने रुपीज़ पे किए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिस्काउंट इसने हर तरीके शॉप ने हर तरीके के उस पर 10% है, तो इससे पहले लिख लेंगे कि डिस्काउंट एट रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ ऑल आइटम जो है वो 10% है। तो यहाँ पे लिख दिया गया 10%, तो यहाँ लिख लेते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट
of all item is equal to 10%। हर तरीके का डिस्काउंट जो मिला है उसे 10%, हर आइटम पर उसे 10% का डिस्काउंट है, तो 10% ये है। अब इसके बाद इसमें यहाँ पर मार्क प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ जीन्स कितना है उसे पहले लिख लेंगे। तो मार्क प्राइस पेयर ऑफ जीन्स, मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू ₹1450। अब इस पर से डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो इसे 10% का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स, डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू जो इसका मार्क प्राइस है और उस पर 10% उसे ऑफ़र मिला है, तो इसे मार्क प्राइस का 10%, तो मार्क प्राइस ऑफ 10%, तो मार्क प्राइस इसका 1450 इंटू 10/100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे ये जीरो कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 145 रुपीज़ का उसे रिड्यूस होकर डिस्काउंट मिलेगा उसे। तो इस तरीके से 145 रुपीज़ ये डिस्काउंट मिला। तो अब इसे 1450 में से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो जीन्स पर उसे कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा। इसी को लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल टू ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा जो भी मार्क प्राइस था, तो 1450 माइनस 145 रुपीज़। इसमें से जो इसे डिस्काउंट मिला उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 5 और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ से 0 और ये हो जाएगा 3, यहाँ 1 बचेगा और इसकी वैल्यू 1। तो इसे पे करने पड़ेंगे 1305 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इस तरीके से ये पे करेंगे। अब नेक्स्ट उसमें इसके लिए सॉल्व करेंगे शर्ट के लिए। इसको मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट इज इक्वल टू टू शर्ट, ए की कॉस्ट इसकी 850 है, तो यहाँ पर इसे 850 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹1700, तो ये हो जाएगा 78। अब इस पर डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू, शर्ट्स पे कितना है 1700, ये हो जाएगा मार्क प्राइस इसका 1700 और इस पे 10% ऑफ 10%, 1700 की उसने शर्ट परचेज की, 10% का उसे डिस्काउंट मिला, तो मार्क प्राइस का 10% और 1700 का यहाँ पर 10% मार्क प्राइस। इसे सॉल्व कर लेंगे 1700 इंटू 10/100, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसकी वैल्यू को, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी यहाँ से 170 आएगी। ये तो उसका डिस्काउंट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कस्टमर को पे कितना करेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट्स या पेयर ऑफ टू शर्ट्स इज इक्वल टू, इसमें से 1700 माइनस डिस्काउंट था 170, तो 170 यहाँ माइनस कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1530 रुपीज़। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तो अब यहाँ से एक पर वो पे करता है 1305 और एक इस पर पे करता है 1530। Therefore, the customer had to pay
1300 ये पे करता है, 1305 रुपीज़। और दूसरा ये जीन्स के लिए और ये शर्ट के लिए, 2 शर्ट के लिए तो 1530। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 होगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 और इसकी वैल्यू 5 3 और ये 8 होगी और 1 1 यहाँ पर 2। इस तरीके से इतने रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे, 2835 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उस शॉपकीपर को। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।